और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक की। सरकार ने शिक्षक भर्ती में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पुराने 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को फिर से बहाल करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके लिए अध्यादेश लाने का फैसला हुआ। इसके तहत अब फिर से डिपार्टमेंट की बजाय यूनिवर्सिटी को इकाई माना जाएगा और इससे आरक्षित वर्ग के 5000 शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी। इसके अलावा कई और फैसले भी कैबिनेट ने लिए। आज प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे प्रमुख रहा यूनिवर्सिटी की बजाय अब डिपार्टमेंट को यूनिट मानकर शिक्षक भर्ती में आरक्षण देने का। यानी सरकार ने कोर्ट के उस आदेश से अभी लागू 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को हटाकर फिर से पुरानी व्यवस्था वाला 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बहाल कर दिया है। सरकार ने इसके लिए अब द सेंट्रल एजुकेशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर ऑर्डिनेंस लाने का फैसला लिया है। कैबिनेट अप्रूव्ड द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर कैडर ऑर्डिनेंस 2019. This has been necessitated because earlier this field was governed by UGC circulars, and interpreting those UGC circulars, the Allahabad High Court had said, delivered a judgment which was upheld by the Supreme Court, that every department should be independently taken as a unit. And the roster which was formulated resulted in either underrepresentation or negligible representation of SC, ST and also OBCs. And therefore there was a demand that the anomaly created by this should be undone. This matter was considered. The government had said that we will wait for the judgment of the Supreme Court and the review proceedings. The review was also rejected, and therefore the basis of that judgment has been altered and a new law has been brought in, wherein a university, there is a categorical declaration that a university will be taken as one unit. आज अध्यादेश के बारे में कैबिनेट ने निर्णय लिया। ये सामाजिक न्याय की बड़ी पहल है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का आरक्षण जैसा है वैसा बरकरार रहे और उसका पूरा लाभ मिले, इसका आज सुनिश्चित किया है। और अब मुझे पूरा विश्वास है, और हमने दूसरा भी आदेश दिया है कि तुरंत जो 1 साल से हमने भर्ती रोकी थी वो भर्ती तुरंत शुरू करें। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने चीनी मिलों के लिए 2790 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष को मंजूरी दे दी। साथ ही बैठक में एथेनॉल उत्पाद क्षमता बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ के सॉफ्ट लोन को मंजूर किया है। इसके तहत चीनी बनाने वाली कंपनियां अगर एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती हैं तो सरकार उन्हें लोन पर ब्याज में छूट देगी। एथेनॉल उत्पादकों को अधिकतम 5% ब्याज पर कर्ज मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार के बक्सर में 660 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट और उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 1320 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट शुरू करने के लिए निवेश को मंजूरी दी है। एथेनॉल पॉलिसी के पीछे जब हमने एक्सपेंशन किया था, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि उनको एडिशनल इनकम का एक जरिया हम लोग बना दें। तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। पिछली बार उनकी इंटरेस्ट सबवेंशन दी थी ताकि जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं उसको पे करने में उनको सुविधा मिल पाए। कैबिनेट ने अर्धसैनिक बलों और रेलवे कर्मियों की तैनाती वाले सिविल डिफेंस इलाकों में 50 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का भी फैसला किया है। इसमें अनुमान के मुताबिक 50,000 छात्र छात्राएं पढ़ेंगे। इसके अलावा नीति आयोग के इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत देश को बिजली से चलने वाले वाहनों के मद्देनजर बैटरी स्टोरेज का हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।